my bad side, acting like she know me, said she met me in a past life. Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we. तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक कॉन्वर्सेशन से, जहाँ पे बेसिकली जूही और जिनवू बात कर रहे होते हैं और जूही बताती है कि जिनवू कितना बदल गया है और जिनवू भी बोलता है कि हाँ काफ़ी कुछ बदल चुका है। जूही बताती है कि उसे ए रैंक या बी रैंक डंजन चूज़ करना चाहिए, मगर वो लो रैंक डंजन्स चूज़ करती है। ऐसे ही जिनवू को मिली वो बता रही होती है कि जिनवू को ही हील करते रहती है और वो काफ़ी कुछ हेवीली इंजर्ड हो जाता था पर वो हमेशा जिंदा बच जाता था। जूही वो माना क्रिस्टल जिनवू को वापस करते हुए बोलती है कि वो अब रिटायर होने वाली है एज अ हंटर और अपने पेरेंट्स के साथ रहेगी। जिनवू भी हंस के बोलता है कि ठीक है, कभी कहीं बाहर जाएंगे तो कुछ प्लान करेंगे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू और जिनचुल बात कर रहे होते हैं, जिसमें जिनचुल जिनवू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ई रैंक का हंटर तुम्हारे जैसे कैंग तैशिक को मार सकता है। जिनचुल वॉर्न करता है जिनवू को, तो जिनवू पूछता है कि क्यों, मतलब वॉर्न क्यों कर रहे हो। तो जिनचुल बताता है कि जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें वांग डोनसुक स्ट्राइक टीम वाइप आउट हुई थी, तो उसमें वांग डोनसुक का यंगर ब्रदर जो कि वांग डोंगसू टारगेट करेगा, जिसमें वो क्योंकि जिनवू जो है वो उस चीज़ को, मतलब उस मिशन को सरवाइव कर गया था, इसलिए। वांग डोनसू एक एस रैंक हंटर है। जनरली एस रैंक हंटर के सामने कुछ लॉ काम नहीं करता, तो उन्हें रोकना मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि जिन्हो और जिनवू अपनी उस डील के मुताबिक सब डंजन्स क्लियर करने जाते हैं। इसके लिए उन्हें एक स्ट्राइक टीम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग उनको लेते हैं जो हंटर तो है मगर कुछ रीज़न से वो लोग वर्क नहीं कर सकते। सबको 3 मिलियन दिए जाते हैं हर रेड पे। सिर्फ जिनवू और जिन्हो ही जाते हैं डंजन्स के अंदर, जहाँ जिनवू सारे एनिमीज़ को ख़त्म करता है और जिन्हो सारे माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट करता है और बाकी सारे लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वाइट टाइगर गिल्ड के 2 बंदे रहते हैं। वो नोटिस करते हैं कि ये सब सी रैंक डंजन पे 150 मिलियन क्यों दिए जा रहे हैं, मतलब मार्केट वैल्यू से जस्ट डबल प्राइस। तो उन लोग इंस्पेक्शन करने जाते हैं और सब देख लेते हैं कि सब बाहर वेट कर रहे हैं और सिर्फ 2 लोग ही अंदर जा रहे हैं। तो उन दोनों में से एक मैनेजर होता है सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम का, जिसका नाम आन सांगमिन होता है, और वो जिनवू को ऑफ़र करता है कि वो डबल पे करेगा अगर वो जिनवू अगर उन्हें ज्वाइन कर ले तो। एक्चुअली में उस मैनेजर को लगता है कि जिनवू एक ई रैंक हंटर है तो उसे कितना ही मिलता होगा, बट यूजिन कंस्ट्रक्शन उसे 30 बिलियन वर्थ मार्केट प्लेस वैल्यू, यानी इतने पैसे वो उसको दे रही होती है। तो जब जिनवू उससे ये डिमांड करता है तो वो मैनेजर बोलता है कि मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। जिनवू फिर इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर जिनवू थोड़ा परेशान करता है उस मैनेजर को कि यह बात किसी को ना बताए, क्योंकि जिनवू अपनी पावर्स हाइड रखना चाहता था। वो कहता है कि वो राइट सेल कर देगा 3 सी रैंक डंजन्स के 600 मिलियन में। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू और जिनहो वैसे ही कुछ गेट्स कैंसिल करने वाले थे जिन्हें जिनवू ने डील कर दिया था उस मैनेजर के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा और डंजन्स रहते हैं सी रैंक वाले, जो कि 70 मिलियन में मिलते होते हैं, मगर वाइट टाइगर गिल्ड वालों को लगा था कि यूजिन कंस्ट्रक्शन सब डंजन ले लेगा, लेकिन ऐसे नहीं किए वो लोग ने। फिर जिनवू अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है जॉब चेंज क्वेस्ट, और फिर एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये एपिसोड बहुत अच्छा था, मतलब सिंपल था और इंटरेस्टिंग भी था। ज़्यादा फाइट्स वगैरह नहीं थे। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। Lately she been on my bad side, acting like she know me, said she met me in a past life. Hey, had to